नाजरीन, आज हम आपको सुल्तान अब्दुल हमीद सानी का इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक एक अहम वाक़या सुनाते हैं। लेकिन इस वाक़या सुनाने से कबल सुल्तान अब्दुल हमीद का तारुफ जानना ज़रूरी है। सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 12 सितंबर 1842 में पैदा हुए और आपके वालिद का नाम सुल्तान अब्दुल मजीद था। सुल्तान अब्दुल हमीद को उनके भाई मुराद पंजुम के माजूल होने के बाद 13 अगस्त 1876 में उस्मानी तख्त का नया खलीफा मुकर्रर किया गया। वो सल्तनत उस्मानिया के 34वें खलीफा थे। सुल्तान अब्दुल हमीद एक ज़हीन और फतीन इंसान थे। वो न सिर्फ सियासत के खेल को अच्छी तरह खेलना जानते थे, बल्कि अपनी सियासी जहानत की वजह से पूरी दुनिया में शोहरत रखते थे। मिसाल के तौर पर साबिक जर्मन चांसलर ओटो वान बिस्मार्क ने कहा था कि पूरे यूरोप की जहानत का 90% हिस्सा सुल्तान अब्दुल हमीद के पास है, 5% इसके अपने पास और बाकी 5% बाकी के लोगों के पास है। सुल्तान अब्दुल हमीद का दौर उस्मानी सल्तनत का मुश्किल तरीन दौर था। इसके बावजूद इन्होंने उस्मानी सल्तनत की तारीख में 30 साल का इजाफा किया। सुल्तान अब्दुल हमीद ने उस्मानिया सल्तनत को मजबूत करने के लिए अल-हमीदिया हिजाज रेलवे के नाम से रेलवे लाइन बिछाने का फैसला किया, जो कि खिलाफत उस्मानिया के दूर दराज इलाकों से चलती हुई मुसलमानों के मुकद्दस मुकामात यानी कि हुरमैन शरीफैन और मदीनतुल मुनव्वरा तक जाएगी। इरादे के मुताबिक हिजाज रेलवे इस्तांबुल से शुरू होकर शाम, फलस्तीन और अरब के रेगिस्तान से होती हुई मक्कतुल मुकर्रमा में इख्तिताम पजीर होगी। इस रेलवे का मकसद हज और ज़ियारत के सफ़र को आसान बनाना था। ऊँटों के तवील सफ़र को कम करके 5 दिन की मुसाफत पर ज़ायरीन को मक्का मुकर्रमा पहुँचाना था। इस रेलवे के ज़रिए सल्तनत उस्मानिया को सियासी और समाजी फ़वाइद भी हासिल होना थे, क्योंकि ये रेलवे लाइन इस्तांबुल से लेकर अरब ममालिक के मुख्तलिफ खितों के माबैन ताल्लुकात मजबूत करने का एक अहम कदम था। और इसी रेलवे लाइन की मदद से उस वक्त के जजीरा नुमा अरब को अस्करी तौर पर मुस्तहकिम करने में पेशरफ्त हासिल होना थी। इस रेलवे लाइन से उम्मत मुसलमा को उम्मीदें जुड़ी थीं, क्योंकि उनकी मुकद्दस शहरों यानी मक्कतुल मुकर्रमा और मदीनतुल मुनव्वरा तक रसाई महीनों की बजाय चंद दिनों में बदल जाना थी। यही वजह थी कि मुसलमानों ने पूरी दुनिया से खिलाफत उस्मानिया के कौंसलेट में दिल खोल कर अतियात जमा करवाए। मराकश से लेकर मिस्र, इंडिया और काजान तक, जो कि इस वक्त यूरोप के ज़ेर साया इलाके थे, सभी मुसलमानों ने अपनी अपनी बसात के मुताबिक अतियात की तरसील की, ताकि इस कार खैर को जल्द अज जल्द पाए तकमील तक पहुँचाया जा सके। हिजाज रेलवे ट्रैक को 1 सितंबर 1900 में दमश्क में लॉन्च किया गया। 4 साल के मुख्तसर अरसा में ये मिशन 460 किलोमीटर का काम मुकम्मल होकर इर्दन के शहर मागान तक पहुंच चुका था, जबकि इसके 8 साल के अरसे में इसे मदीना मुनव्वरा तक मुकम्मल कर लिया गया था। सुल्तान अब्दुल हमीद सानी मदीनतुल मुनव्वरा में जब रेलवे स्टेशन का इफ्तिताह करने के लिए पहुंचे तो उस वक्त एक अजीब वाक़या पेश आया। उस जमाने में ट्रेन का इंजन कोयले से चलता था। रेलवे स्टेशन के इफ्तिताह के वक्त जब सुल्तान अब्दुल हमीद सानी ने देखा कि कोयले से चलने वाला ये इंजन भड़ भड़ की आवाज़ें निकाल रहा है और शोर कर रहा है, तो सुल्तान उसी वक्त गुस्से से गज़बनाक हो गए और कचरा उठाकर इंजन को दे मारा और बुलंद आवाज़ में कहा, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर में तुम्हारी इतनी आवाज़। नाजरीन, तकरीबन 100 साल का अरसा गुजरने के बावजूद उस वक्त जो इंजन बंद हुआ था वो आज भी ऐसे ही मदीना शरीफ में खड़ा हुआ है, जो तुर्की स्टेशन के नाम से मशहूर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुल्तान के वालहाना इश्क की इससे बढ़कर और क्या मिसाल मिल सकती है कि वो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर में इंजन की आवाज़ तक को बर्दाश्त नहीं करते थे। नाजरीन, अफसोस की बात यह है कि पहली जंग अजीम की वजह से इस मिशन को मक्का मुकर्रमा तक ना पहुंचाया जा सका, और इससे भी बड़ी बदकिस्मती की बात यह थी कि इस रेलवे ट्रैक को शुरू से ही मुतअद्दिद अरब कबाइल और दुश्मनों के मुसलसल हमलों का सामना करना पड़ा। वो समझते थे कि यह रेलवे लाइन इनके तर्ज जिंदगी, कारोबार और खुद मुख्तारी के लिए खतरा है। और इस रेलवे ट्रैक का एक अहम मुखालिफ उस वक्त का इराकी बादशाह फैसल बिन हुसैन भी था, जबकि मशहूर ज़माना मुस्लिम मुखालिफ जासूस लॉरेंस ऑफ अरेबिया, जिसे T.E. लॉरेंस भी कहते हैं, वो भी इस रेलवे लाइन को ख़त्म करने के लिए दिन रात अपनी जासूसी पर लगा हुआ था और मुख्तलिफ अरब कबाइल को उस्मानियों के खिलाफ उकसा रहा था।
یہاں تک کہ جنگ عظیم اول میں لارنس آف عربیہ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر اس ریلوے ٹریک کو جگہ جگہ سے توڑ دیا، جس کی وجہ سے عثمانیوں تک رسد کی فراہمی منقطع ہو چکی تھی اور انہیں جنگ کے دوران شدید نقصان اٹھانا پڑا۔ ان سارے مناظر کو لارنس آف عربیہ نامی فلم میں بھی دکھایا گیا ہے۔ سلطان عبد الحمید ثانی کا یہ خواب پوری طرح پائے تکمیل تک نہ پہنچ سکا۔ یہ ریلوے ٹریک مدینہ المنورہ تک تو پہنچ گیا، لیکن جنگ عظیم اول شروع ہونے کی وجہ سے اسے مکہ المکرمہ تک نہ پہنچایا جا سکا۔ جنگ عظیم اول کے اختتام تک خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ سلطان عبد الحمید کی خلافت کے اختتام کے بعد اس ریلوے ٹریک کا نام حمیدیہ حجاز ریلوے سے بدل کر صرف حجاز ریلوے رکھا گیا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔